हेलो। अजीत अंकल, मैं राज बोल रहा हूँ। हाँ बेटे राज, कहो। अंकल, मैं चांदनी से बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं। चांदनी, तुम्हारा फोन है। उनसे कह दो हम घर पर नहीं है। ऐसा नहीं करते बेटा, बात कर लो। चांदनी, डोंट बी फुलिश, और आज से बात कर लो। हाँ, चांदनी, तुम्हें क्या हो गया है? हमें क्या हुआ है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। देखो देखो चांदनी, तुम मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका दोगी? कोई जरूरत नहीं। चांदनी, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ अभी इसी वक्त। कोई फायदा नहीं राज, तुम यहाँ आकर खामखा अपना समय बर्बाद करोगे। चांदनी, आई एम कमिंग देयर राइट नाउ। चांदनी, चांदनी, दरवाजा खोलो। चांदनी, चांदनी, दरवाजा खोलो प्लीज। चांदनी, अगर मेरी बात गलत या नाजायज है तो तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। मेरी बात तो सुनो चांदनी, प्लीज। देखो चांदनी, मेरी बात सुने बगैर तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकती। दरवाजा खोलो चांदनी। अगर तुम मुझसे बेमतलब गुस्सा हो सकती हो तो मैं भी तुमसे गुस्सा हो सकता हूं। Do you hear me, चांदनी? दरवाजा खोलो। बचपना छोड़ो चांदनी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। चांदनी, अगर तुमने 10 सेकंड में दरवाजा नहीं खोला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, मैं अपनी जान दे दूंगा चांदनी। चांदनी, what is this, चांदनी? Don't behave like a kid. अगर तुमने उस दिन मेरी बात सुन ली होती तो आज हमारे बीच ये दूरी ना होती। चांदनी, चांदनी प्लीज, मेरी बात सुनो। आई हैव अ प्रॉब्लम चांदनी। मेरी एक बहन है, रूबी। वो कुछ गलत लोगों की सोबत में पड़ गई और गलत रास्ते पर निकल गई। मैं तो क्या, मेरा पूरा परिवार उसके लिए परेशान है चांदनी। जब तक उसके लिए कोई वरद नहीं मिल जाता मैं शादी नहीं कर सकता। रूबी अभी भी कुछ दिन पहले अमेरिका से वापस आई है और वहां वो ड्रग्स माफिया के साथ इन्वॉल्व हो गई थी। ड्रग्स के लालच में उसने उन लोगों के साथ ड्रग्स बेचने का कारोबार तक शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस के डर से उसे हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। माफिया का आतंक यहां भी खत्म नहीं हुआ चांदनी। माइकल ब्रूस के आदमी उसे यहां भी तंग करने लगे। अभी परसों ही बुआ जी ने उन्हें 20 लाख रुपए की पेमेंट की है। अब तुम ही बताओ, ऐसे हालात में क्या मेरा शादी करना सही होगा? तुम ही सोचो और मुझे जवाब दो चांदनी। आई लीव इट अप टू यू। राज, राज, नहीं चांदनी, मैं इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तुम्हें भी थोड़ी सी तकलीफ होनी चाहिए।
हेलो राज, राज, चांदनी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें अपनी जिद्दी तबीयत को बदलना होगा। हर घड़ी तुम ही सही नहीं हो सकती हो, वो भी सही हो सकता है। अगर राज गुस्से से गया है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। कमाल है चांदनी, हम तुम्हें अपनी हाथ की बनाई हुई चाय पिलाने के लिए सारा घर तलाश कर रहे हैं और तुम यहां बैठी हो। लो चाय पियो, गर्मा गर्म। क्या बात है चांदनी, खूबसूरत चेहरे पर यह उदासी अच्छी नहीं लगती। चांदनी, इंसान जो सोचता है जरूरी नहीं कि वही चीज उसे मिल जाए। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी दिल की मुरादें पूरी होती हैं। हमारे दिल का हमारी सोच से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तुम्हारे दिल में राज बसा हुआ है, इसलिए तुम्हारी सोच में वो परवान चढ़ रहा है। सोच उस वक्त बहुत तंग करती है जिस वक्त उसे सलीके से पनपने का मौका नहीं मिलता। चांदनी, वक्ती तौर पे इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि तुम अपने आप को कहीं और माफ कर दो। नहीं भैया, हमें अपने तरीके से जीने दीजिए। राज हमसे नहीं मिल रहे तो क्या हुआ? उन्हें अपने दिल में तो देख रहे हैं, वो हमारी सोच में तो आ रहे हैं। हम खुश हैं। आप हमारे लिए परेशान ना होइए। आप लोगों के हम पर बहुत एहसान है। हम उन एहसानों को पता नहीं कैसे चुका पाएंगे। अरे पगली, ये भाई बहन के रिश्ते में एहसान काहे का? भाई बहन के रिश्ते में तो सिर्फ प्यार आता है, प्यार। मैं तो अपने तौर पर तुम्हारी परेशानी दूर करने का एक तरीका ढूंढ रहा था। अगर तू इसी से खुश है तो बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं कि खुशी जिस दरवाजे से तुम्हारी तकदीर में दाखिल हो, हम वो तमाम दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुला रखेंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए। जाओ, जाके सो जाओ। चांदनी, हमने तुम्हें इसलिए समझाया क्योंकि इस भाई का तुम पर अधिकार है। ओए माँ। बुआ माँ, अरे चांदनी, बेटे तुम यहाँ? क्या बात है? बुआ माँ, क्या प्यार करने वालों को फूलों की चाह में यूं ही कांटों से अपने हाथों को लहूलुहान करना पड़ता है क्या? क्या हुआ है बेटी? बुआ माँ, राज हमसे बहुत खफा है। हमने जब भी उन्हें फोन किया, उन्होंने फोन काट दिया। बेटी, जहाँ धुआं उठता है वहीं आग लगी हुई होती है। तुमने भी उसे जरूर कुछ कह दिया होगा। वो हमारे घर आए थे। अजीत पापा ने उनसे हमारी शादी की बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब हम नाराज हुए तो उन्होंने बताया कि पहले रूबी की शादी करनी है, बाद में वो अपनी शादी के बारे में सोचेंगे। तो बेटी, उसने ऐसा बुरा क्या कह दिया? हम कहाँ कहते कि उन्होंने बुरा कहा, हम तो उनकी बात से कन्विंस हो गए। लेकिन फिर वो हमसे नाराज क्यों है? हमें तो बस रह रह के रोना आ रहा है। मेरी उंगली तो छोड़ दो चांदनी। देखो, ये मामूली जख्म है, इसलिए जल्दी भर गया। तुम्हारा जख्म भी मामूली है, वो भी जल्दी भर जाएगा।
मैं राज को समझाऊंगी। तुम बेफिक्र रहो और तुम राज को एक फोन जरूर कर लेना। अच्छा बूमा, बाय बूमा। हाँ, जितनी तकलीफ इसे हो रही है उतनी ही तकलीफ हमारे बरखुरदार को भी हो रही है। चलो राज, हाँ बुआ, बेटा अपने आप पर इतना जुल्म क्यों उठा रहे हो? मुझे क्या हुआ है बुआ? मैं ठीक ही तो हूँ। नहीं बेटा, तुम ठीक ही तो नहीं हो। बेटा प्यार में झगड़ा अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो झगड़ा करते ही क्यों हो? राज, जिंदगी बहुत हसीन है और उससे हसीन है प्यार। प्यार में तकरार ठीक नहीं है बेटा। बेटा चांदनी ने जो कुछ कहा उसे भूल जाओ और तुम उससे बात करो, या तुम इजाजत दो तो मैं उससे बात करूंगी। नहीं नहीं बुआ जी, प्लीज, आप उससे कुछ नहीं कहेंगी, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, मगर तुम तो उससे बात करो। मुंबई जाने से पहले एक बार तो चांदनी से मिलना ही होगा। राज, तुम, मैं और रूबी, हम तीनों कल मुंबई जा रहे हैं। मैंने वीर प्रताप से बात कर ली है। और वो कब आएंगे? जब सनशाइन बिक जाएगा तो वीर प्रताप भी आ जाएगा। सनशाइन को बिकने में बहुत वक्त लगेगा बुआ जी। अगर सनशाइन 5 साल तक नहीं बिकता तो मैं 5 साल तक यहाँ इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए कल सुबह की मैंने कंफर्म टिकटें मंगवा ली। हेलो। नो चांदी, तुम? नो, फोन रखना नहीं। चांदनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर भी फोन मत रखना। देखो चांदनी, हम मानते हैं कि तुम्हें हमसे बात नहीं करनी, लेकिन हमें तुमसे अपनी बात कहनी है। हम पर तुम्हारा गुस्सा जायज है। हम अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं, इसलिए हमारी बेवकूफी पर तुम्हें हमें माफ करना पड़ेगा। चांदनी, मैं? तुम्हारा मैं कुछ भी नहीं है राज, क्योंकि तुम्हारे मैं में हम हैं और हमारे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे बगैर हम कुछ भी नहीं है। ए राज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम बन जाएं और तुम हम बन जाओ? हम दोनों एक दूसरे में ऐसे समा जाएं कि हम ना रहें और तुम ना रहो। चांदनी, हम और तुम दोनों एकदम अलग हैं। We are totally different. अब तक तो अलग है, क्योंकि तुम अपने घर में हो और हम अपने। ए राज, तुम हमारे घर आ रहे हो ना? हाँ, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कल हम मुंबई जा रहे हैं। ओ राज, तो अभी ही आ जाओ ना। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और अपने दिल की हर धड़कन पे कहो,
कुछ को फिर अपनी आंखें खोलो और हमें अपने सामने पाओ। कुचिकू 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 कुछ को राज I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry कुचिकू 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 हाँ कुचिकू कुचिकू। ए चांदनी, ये कुचिकू का मतलब क्या है यार? हमें क्या पता, तुमने कहा कुचिकू, हमने कहा कुचिकू। तो ठीक है, इसका कोई मतलब निकाल लेते हैं। कुचिकू यानी I love you यानी I love you यानी I हाँ। love you। अरे चांदनी, मैं तो निहाल हो गया। बस चांदनी बस, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चली चलो। कम ऑन। अरे हम यहाँ किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है। जब तुम यहाँ आई थी तो सिर्फ मेरी थी, अब ये बाप और भाई विलन बनकर कहां से आ गए? आए? अच्छे रिश्ते अच्छाइयों को जन्म देते हैं। अजीत पापा और रंजीत भैया के अच्छे रिश्ते ने भी एक अच्छाई को जन्म दिया है, और वो अच्छाई ये है कि हमारे रिश्ते की बात तुम्हारे घर वालों से हम नहीं, वो करेंगे। लेकिन चांदनी, मैं वहां तुम्हारे बगैर रहूंगा कैसे? बाहर निकलते ही कुचिकू का जाप शुरू कर देना। ऐसा क्या? ठीक है। ए राज, वहां पहुंचते ही फोन कर देना, ठीक है? ओके, गुड बाय। आप भी अजीत पापा। डैड, ओ रंजीत, आओ बेटा। ये रही आपकी बिटिया की मुंबई जाने की कंफर्म टिकट। चांदनी, चलो मुंबई जाने की तैयारी करो बेटा। थैंक यू अजीत पापा। अजीब बात है चांदनी, टिकटें मैं कंफर्म करके लाया और शुक्रिया अदा तुम डैड का कर रही हो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तुम्हारे साथ मैं भी चल रहा हूँ। तो फिर आपको भी थैंक यू। क्या?